अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 2, वोल्टेज डिवाइडर एंड करंट डिवाइडर। सिंपल डेफिनेशन पहले हम इसकी पढ़ते हैं। पैरेलल सर्किट्स आर आल्सो नोन एज द करंट डिवाइडर सर्किट्स बिकॉज इन दिस सर्किट्स द करंट इज डिवाइडेड थ्रू ईच resistor, whereas series circuits are known as voltage dividers because their voltage is divided across all the resistors. अब इसकी डेफिनेशन जो सिंपल वर्ड्स में है वो आप ये डायग्राम देखें, और इसकी डेफिनेशन से भी ये ज़ाहिर हो रहा है कि पैरेलल सर्किट्स आर नोन एज करंट डिवाइडर। अब ये इधर करंट डिवाइडर का सर्किट है और ये सर्किट देखें आप, ये पैरेलल है। ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर आपस में पैरेलल में लगी हुई हैं, जबकि वोल्टेज डिवाइडर इज़ अ सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट्स आर नोन एज वोल्टेज डिवाइडर। और वोल्टेज डिवाइडर का ये वाला सर्किट है, इसके अंदर हमारे पास दो गिवन रेजिस्टेंस जो हैं ये सीरीज में लगी हुई हैं। सो सिंपल, मोस्ट सिंपल डेफिनेशन इसकी है कि करंट डिवाइडर हमेशा पैरेलल सर्किट होगा और वोल्टेज डिवाइडर जो होगा वो सीरीज सर्किट होगा। और इसका जो फॉर्मूला होगा जो हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने में यूज़ करेंगे वो होगा ईच रेजिस्टेंस प्रोवाइड्स एन IR ड्रॉप V इक्वल टू इट्स proportional part of applied voltage, stated as a formula V is equal to R over RT into VT। अब RT और VT क्या है ये हम लोग आगे न्यूमेरिकल में आपको मैं समझाता हूँ। कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 4K रजिस्टर। अब इसके अंदर दो रजिस्टर लगे हुए हैं, लेकिन आपको न्यूमेरिकल में उसने पूछ लिया है कि आपने वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है 4K में। अब वोल्टेज ड्रॉप उसने कहा है तो इसका मतलब ये सीरीज सर्किट है ना। अब इसमें सबसे पहले तो हमने अभी जो पीछे फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला क्या था? R over RT इंटू VT। R का क्या मतलब होगा? सिंपल R का जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपने वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है। RT क्या होगा? RT इज द टोटल सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस, और VT क्या होगा? टोटल सम ऑफ ऑल द वोल्टेज। आप ये ऊपर आपका एक दफ़ा मैं फॉर्मूला आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये रहा। R हमारे पास कौन सी रेजिस्टेंस होगी? जिसके क्रॉस हमने वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट सॉल्व करना है या करंट फाइंड करना है। और RT क्या है? टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस जो हमारे सर्किट में जितनी भी रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि सीरीज का सर्किट होगा तो उसको ऐड करके। और VT क्या होगा? टोटल वोल्टेज जो होता है। अब इधर किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लोगों ने फाइंड करना है? 4K। सो इधर हम लोगों ने R की जगह 4 की वैल्यू डाली है। इधर मैं फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ ताकि हमें मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हो जाए। वेयर इज़ टाइपराइटर? ओके, टाइपराइटर। इधर हमारा फॉर्मूला क्या था? R डिवाइडेड बाय RT इंटू VT। अब इसके अंदर R की वैल्यू क्या है? जिसके अक्रॉस हमने निकालना है वो है हमारे पास 4K, और ये इधर हमने 4 वैल्यू डाल दिया। दूसरा है RT। RT इज़ द टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अवेलेबल इन आवर सर्किट। अब टोटल हमारे पास कितने हैं? क्योंकि सीरीज़ में है तो सीरीज़ में हमेशा ऐड हो जाती हैं। 6 + 4 इज इक्वल टू 10 रेजिस्टेंस आ गई इंटू VT। वोल्टेज सोर्स हमारे पास एक ही है जो कि 10 वोल्ट है। तो ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हुआ और हमारा आंसर आया 4 वोल्ट्स। अब सेकंड पार्ट में हम लोगों ने निकाला, नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 6K। पहले हम लोगों ने 4 किलो ओम के अक्रॉस निकाला है वोल्टेज ड्रॉप। अब हम लोग निकालेंगे 6 किलो ओम के अक्रॉस। फॉर्मूला सेम रहेगा, सेम वो
सिर्फ वैल्यूज़ किधर चेंज होगी, आर के ऊपर, क्योंकि आर वो रेजिस्टेंस होती है जिसके अक्रॉस हम लोग वोल्टेज सोर्स निकाल रहे होते हैं, वोल्टेज ड्रॉप। पहले हम 4K के थ्रू निकाल रहे थे, अब 6K, तो 6 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 6 + 4 = 10 इनटू टोटल वोल्टेज 10, सो आंसर विल बी 6 वोल्ट। अब हम चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ, वोल्टेज डिवाइडर और करंट डिवाइडर। फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। अब जैसे हम लोगों ने पीछे किया, अब हम लोगों ने 9 और 3 दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लोगों ने वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है, और हम लोग फॉर्मूला इसमें कौन सा यूज़ करेंगे, सेम फॉर्मूला जो हम पीछे यूज़ करते हुए आए हैं, R डिवाइडेड बाय RT इंटू VT। सो पहले हम पहली रेजिस्टेंस लेते हैं 9 वोल्ट। अब 9 वोल्ट में फॉर्मूले में पुट करेंगे सबसे पहले 9 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 9 + 3 12 इनटू टोटल वोल्टेज। सो वोल्टेज सोर्स दोबारा हमारे पास सर्किट में सिर्फ एक ही है जो कि है 12 वोल्ट, सो इनटू 12। So voltage drop across 9K resistor is 9 volts. Now we will find the voltage drop across 3K resistor. It will be same, 3 divided by 12 into total voltage 12. So the voltage drop across 3K resistor is 3 volts. Find the voltage drop across, पहले हम लोगों के पास 2 रेजिस्टर थी, अब हम लोगों के पास 3 है, और हम लोगों ने 3 रेजिस्टर्स आर इन सीरीज एंड वी वांट टू कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर। तो सबसे पहले हम लोग 50 के अक्रॉस निकालेंगे, फिर हम 30 के अक्रॉस, और फिर 20 के अक्रॉस। वोल्टेज सोर्स हम लोगों के पास एक ही है जो कि है 200 वोल्ट। तो सबसे पहले 50 के अक्रॉस निकालेंगे, 50 डिवाइडेड बाय all the resistance sum of all the resistance, 50 + 30 80 + 20 is equal to 100 divided into total voltage is 200 volt, so the voltage drop across 50 ohm resistance is 100 volt. Now we will find the voltage drop across 30 resistance, so all will be same except we will change the value of the resistance here, 30 divided by 100 into total voltage, and the voltage drop across 30K is 60 volt. Now the voltage drop across 20 ohm is 20 divided by 100 into total voltage, so the voltage drop across 20K resistor is 40 volts. अब इसकी मज़ीद एग्जांपल्स मैंने आपको बाद में देनी है, इससे पहले आप लोगों ने जो पिछले लेक्चर का होमवर्क था ना, वो कल रात तक लाजमी तमाम स्टूडेंट्स ने सॉल्व करके और वो सबमिट करवा देना है। सबने गूगल क्लासरूम पे सबमिट करवाना है। अगर किसी स्टूडेंट को मसला होता है गूगल क्लासरूम पे अपलोड करने में या मेरा लेक्चर डाउनलोड करने में, तो वो CR को बता सकता है, CR को अपना होमवर्क भी सबमिट करवा सकता है। फिर CR जो है वो उनके बिहाफ पे अपने अकाउंट से अपलोड कर सकता है और मुझे इन्फॉर्म कर देगा। लेकिन इसके लिए होमवर्क आज मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि पिछले वाला होमवर्क आप लोगों ने अभी जमा करवाना है, और कल रात से पहले 8 PM से पहले तक आप मुझे जमा करवा दें, क्योंकि वो असेसमेंट्स में शामिल होगा। जब वो आप लोग जमा करवा देंगे, उसके बाद मैं उसका सलूशन जो होगा वो अपलोड कर दूंगा और आप मैच कर सकते हैं। जो चाहे अभी कुछ स्टूडेंट कह देंगे जी हमें वो समझ नहीं आ रहा है, हमसे हाफ़ सॉल्व हुआ है, किसी से हाफ़ सॉल्व हुआ है या फुल सॉल्व हुआ है या 1/3% सॉल्व हुआ है, आप सबमिट करवाओ होमवर्क कल शाम रात 8 बजे से पहले तक। जब आप लोग सबमिट करवा देंगे उसके बाद मैं सलूशन अपलोड करूँगा। जब तक आप लोगों का अपलोड नहीं होगा होमवर्क, मैंने सलूशन नहीं देने, क्योंकि सलूशन देने का फिर कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आप लोगों ने मुझे नहीं पता ट्राई किया है या नहीं।
तो मुझे कम से कम पेपर के ऊपर ये नज़र आना चाहिए कि आप लोगों ने किधर ट्राई किया है। तो कल रात तक 8 बजे तक आप वो मुझे सोल्यूशन जमा करवा दें। फ्राइडे को मैं आपको इसका होमवर्क मज़ीद दे दूँगा, वो आप नेक्स्ट वीक तक बेशक सबमिट करवा देना। ठीक है, ये इसके अब लेक्चर के 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट आपने बार बार देखने हैं, सुनने हैं। कुछ समझ ना आ रही हो तो बुक से कंसल्ट करना है, इंटरनेट को भी यूज़ करना है सेल्फ स्टडी की, क्योंकि एक्सरसाइज करनी है। उसके बावजूद अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पहले की तरह आप लोग मुझे पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज पे पूछ सकते हो। थैंक यू।